नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शुक्ला आरएमएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कल मैंने क्यूबाइड यानी कि घनाभ का सेकंड पहला पार्ट पढ़ा दिया था और आज मैं कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए थे उनको बताने जा रहा हूं। ठीक है। और आपको इस पार्ट को देखने से पहले, सेकंड पार्ट को देखने से पहले आप पहला पार्ट जरूर देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन मोटिवेशनल कोट बहुत ज़रूरी होता है। आपको मोटिवेशन के साथ में हम लोग स्टार्ट करेंगे। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसने कभी हिम्मत नहीं हारी। ठीक है दोस्तों, समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और अगर इसको समाप्त कर देना आर्ट ऑफ लाइफ है। मतलब ये आपकी अपनी कला है कि समस्याएं कितनी भी आती हैं, लेकिन अगर इसको हम लोग अब समाप्त कर दें और इनका सामना करके आगे बढ़ जाएं तो ये समझ लीजिए ये आपकी कला है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग देखते हैं घनाभ घनाभ का दूसरा पार्ट। और हाँ दोस्तों, इस पार्ट को अंत तक देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने कल लास्ट में बोला था कि फार्मूले सारे मैंने बता दिए थे कि आपको कैसे लगाना है, कैसे कब लगाना है और किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। जैसे एक 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घना मतलब सॉरी 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर के घनाभों को 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनाभों में काटा गया है। यानी कि 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनाभों का मतलब 3 से डिवाइड कर दिया गया है। तो दोस्तों जब 3 से डिवाइड कर दिया गया है तो 3 चौके 3 4 या 12, 3 5 या 15 और 3 छक्के 18, यानी कि 4 गुणे 5 गुणे 6। अगर आपसे यहाँ पूछ, अब मैंने आज फिगर भी फिर से बना दिया हूँ और इसका मैंने पार्ट बता दिया हूँ। जब मैंने 12 को 3 से काटा तो 4 हुआ, यानी 15 को 3 से काटा तो 5 हुआ और 18 को 3 से काटा तो कितना हुआ, 6 हुआ। यानी कि इसके जब एक बात ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग पार्ट 4 आ रहे हैं तो 4 पार्ट के लिए हमें एक कम लाइन खींचनी होगी। तो एक एक कम यानी 1 2 3 लाइनें और 1 2 3 4 पार्ट हो गए। सेम 15 था, 5 आया तो 1 2 3 4 5, 6 है तो 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। अब बेसिक हमने सिर्फ इसलिए कहा है कि यहाँ थोड़ा सा आपको फिर से क्लियर हो जाए, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप फार्मूले से लगा करके आराम से समझ में आ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों इसको अच्छे से ध्यान दीजिए और समझने की कोशिश करिएगा, समझ में जरूर आएगा। अगर आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पूछा ये जाता है कि कुल कुल घनाभों की कुल घनाभों की संख्या कुल घनाभों की संख्या, तो आपने कर लिया 4 पंचे 20 छक्का 120, यानी कि टोटल घनाभ जो होंगे वो कितने बनेंगे, 120 बनेंगे। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि थ्री सरफेस, 3 सतह के घनाभों की संख्या, 3 सतह के घनाभों की संख्या, सॉरी घनाभों की संख्या। अब दोस्तों एक बात मैंने कल बोला था, चाहे घन हो चाहे घनाभ हो, उसमें जो जब 3 सतहों की बात करेगा तो आप हमेशा 8 लिखेंगे। लेकिन एक आगे लास्ट तक आप वीडियो जरूर देखिएगा, एक ऐसी कंडीशन आएगी जहां पे 3 सतहों की कोई मतलब आपको 8 होगी, ये ऐसा कंफर्म नहीं होगा। वो एक अलग केस होता है। जैसे उसको थोड़ा सा मैं हिंट दे दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 12 था, 15 था, 18 था, कोई भी ऐसी संख्या आती कि जो 3 से 1 2 3 यानी कि लेंथ ब्रेथ हाइट है, तो इनमें से कोई भी एक संख्या अगर एक आ जाती है तो उस कंडीशन में 4 शीर्ष बनते हैं। ठीक है, तो उसको मैं अभी आगे बताऊंगा। पहले कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। 3 सतहों के घनाभों की संख्या, तो ये आपका 8 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम मुझसे पूछ रहा है 2 सतह, 2 सरफेस, 2 सतह के घनाभों की संख्या। अब 2 सतह के घनाभों की संख्या के लिए हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने स्टार्ट किया था दो दो घनाभों की संख्या के लिए आप लोग क्या करते थे, यानी कि हम लोग लगाते थे L2। अच्छा एक बार मैं
ठीक है दोस्तों, तो ये आपका 4 सरफेस का एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ 3 दिखते हैं, एक बाहर पीछे है, 2 दिखते हैं, इसमें 2 पीछे हैं, इसमें 1 दिखता है, 3 पीछे हैं और इसमें 2 दिखते हैं, 2 पीछे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है कि पहला सीड्स कितने होंगे, सीड्स यानी सीड्स को हम क्या बोलेंगे, 4 सतह, 4 सतह भी लिख सकते हो, 4 सतह, 4 सतह या सीड्स, या सीड्स, तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4। ठीक, अब इसमें एक केंद्रीय, इसमें मध्य घनाभ, मध्य घनाभ और केंद्रीय घनाभ, यही 3 क्वेश्चन बनते हैं और यही तीनों से पूछा जा सकता है। ठीक दोस्तों, तो मध्य घनाभ हम तब तक नहीं निकाल सकते जब तक कि हम केंद्रीय घनाभ नहीं निकाल सकते। तो केंद्रीय घनाभ के निकालने के लिए एल बी एच, तो एल हाफ का एक ही है तो उसको मैं नहीं लूंगा, तो कितना लेना होगा, बी और एच, यानी कि b-2 कह दो और h-2 कह दो। तो यहाँ से फार्मूला लगाओगे तो b-2 यानी कि b कितना था 2, तो 2 - 2 और 3 - 2, तो 2 - 2 0, जो 0 को किसी भी नंबर से करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो जब 0 आया और टोटल कितने हैं, 6 हैं, तो जब टोटल 6 हैं, ये आपका 0 आ गया, तो मध्य घनाभ कितना हो गया, 2। ठीक है दोस्तों, तो ये अब आपको समझ में आया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अंत तक अगर वीडियो देखेंगे तो 100% समझ में आएगा। और आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो भी विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं उनको शेयर करिए, ताकि ये आपको फ्री क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, रीजनिंग की टॉपिक वाइज करवाई जाएंगी। इनको ख़त्म होने के बाद में मैं इसका प्रैक्टिस सेट भी लेकर के आऊँगा। ठीक है, थैंक यू क्लास, धन्यवाद।